Hello guys, once again PMG this side, and today again we have to discuss one of the important question again from the chapter number 4 Blanchard. The question is, suppose that a person wealth is $50,000. कितनी वेल्थ है जी उसकी? $50,000 and her yearly income is $60,000. आज जो वेल्थ है उसकी वो $50,000 है और जो उसकी इनकम है ईयरली बच्चे वो $60,000 है. Also suppose that her demand for money function is MD is equals to $Y bracket open 0.35 minus interest rate. ये क्वेश्चन है जी. सपोज दैट अ पर्सनस वेल्थ, एक बंदे की वेल्थ है भाई $50,000 और उसकी जो ईयरली इनकम है 60,000. डिमांड फंक्शन गिवन है. यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है. वो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले क्या पूछता है? डिराइव द डिमांड फॉर बॉन्ड्स. आपको बॉन्ड्स का डिमांड फंक्शन पता करना है जी. और साथ साथ में क्या कहता है? सपोज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस. कहता कितना इंक्रीज हो गया जी हमारे पास? 10%. हमारा इंटरेस्ट रेट अगर 10% बढ़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर बॉन्ड्स? ये क्वेश्चन है जी हमारे पास. सबसे पहले कहता है वो आपको पर्सन की वेल्थ बताई है, पर्सन की इनकम बताई है, मनी डिमांड फंक्शन बताया है, और क्या पूछता है आपसे कि बॉन्ड्स का डिमांड फंक्शन बताइए. ठीक है जी. चलो ये सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का. भाई हमको इतना तो पता है कि जो भी इंसान की वेल्थ होती है एज पर द अजम्पशन ऑफ आवर ब्लांचार्ड, या तो वो उस वेल्थ को बॉन्ड्स की फॉर्म में रखेगा या फिर मनी की फॉर्म में रखेगा. ऐसे ही तो है. तो हमने बोला जो भी भाई आपकी वेल्थ है, वेल्थ को W से नोट किया, या तो आप उसको बॉन्ड्स की टर्म में डिमांड करेंगे, BD स्टैंड फॉर द बॉन्ड्स डिमांड, और या फिर आप उसे मनी डिमांड की फॉर्म में रखेंगे. वेल्थ कितनी दे रखी है भाई आप लोगों को यहाँ पर? $50,000. बॉन्ड्स का डिमांड फंक्शन हमें इवेल्युएट करना है. मनी डिमांड फंक्शन गिवन है जी $Y 0.35 माइनस I. अब ये जो GDP नॉमिनल आपको दे रखी है इकोनॉमी की, अब ये पर्सन की बात करें तो पर्सन की इंडिविजुअल इनकम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो ये कितनी दे रखी है इनकम अपने को? 60,000. तो वहाँ पर 60,000 लिख देते हैं. तो 50,000 इस पूरे को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस ये कितना हो जाएगा जी हमारे पास? 60,000 इंटू में 0.35 माइनस में I इज इक्वल टू बॉन्ड्स डिमांड फंक्शन. ऐसा ही है ना. तो अब ये 50,000 तो ऐसे ही रहा हमारे पास. इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60,000 इंटू में 0.35 जो बचेगा कितना आएगा जी हमारे पास? 21,000. तो ये हो गया -21,000 प्लस में 60,000 I इज इक्वल टू बॉन्ड्स डिमांड फंक्शन. तो 50 माइनस 21 कितना हो गया जी हमारे पास? 29,000. तो 29,000 प्लस में 60,000
मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट रेट, इट इज माय बॉन्ड्स डिमांड फंक्शन जो आया हमारा बादलों के बीच में जी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछता था डिराइव द डिमांड फॉर बॉन्ड, वो हमने डिराइव यहाँ पर कर लिया है। अब आगे जो हमसे कहता है वो क्या कहता है, सपोज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय 10%, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉन्ड्स डिमांड में। भैया आप देखो ये बॉन्ड्स डिमांड जो यहाँ लिखा है और जो इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड्स ऑफ बॉन्ड भी बढ़ जाएगा। अब थियोरेटिकली हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सिंपली क्या लिखेंगे, एज वी नो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर बॉन्ड्स। तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय 10% तो हमारे बॉन्ड्स की डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर कैलकुलस लगाना चाहे तो कैलकुलस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो या चेंज इन द बॉन्ड्स डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। बाकी हालांकि वो हमारे को यहाँ पे करना नहीं है, अपने को थियोरेटिकल एस्पेक्ट में ही आंसर देना है कि भाई अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड्स में क्या असर पड़ेगा। इंटरेस्ट और बॉन्ड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप लगा हुआ है। ठीक है, तो जितना भी चेंज यहाँ पर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 60,000 हम करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी बॉन्ड्स की डिमांड चेंज हो जाएगी। ओके गाइस, अब इसका सेकेंड पार्ट भी हमारे पास है। देखो जी सेकेंड पार्ट अपने को क्या कहता है, बी पार्ट जो हमको क्वेश्चन कहता है, देखो जी क्या है, कहता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन वेल्थ, इंक्रीज इन वेल्थ, वेल्थ आपकी इंक्रीज हो रही है, किसके असर डालना है भाई, ऑन मनी डिमांड एंड बॉन्ड्स डिमांड। ठीक है जी, साफ साफ कहता है जी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब हमको कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं देना है, हमें सिंपली क्या करना है जी, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। कहते हैं जी मनी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा और बॉन्ड्स डिमांड पर क्या असर पड़ेगा अगर हमारी क्या बढ़ जाए, वेल्थ बढ़ जाए। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चे हमारे पास किसकी, बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स का डिमांड फंक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जी, क्या था अभी बॉन्ड्स का डिमांड फंक्शन आया था ना, देखो हमारे पास ये रहा जी बॉन्ड्स का डिमांड फंक्शन बादलों वाला। भाई बॉन्ड्स की डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ सिंपली हेयर इंटरेस्ट रेट, किस पर डिपेंडेंट है भैया, इंटरेस्ट पे तो डिपेंडेंट है हमारे पास। तो अगर हमारे पास इंक्रीज होगी वेल्थ तो हमारे बॉन्ड्स की वो डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जब आपकी वेल्थ बढ़ेगी तो उसमें से कुछ एलोकेट किया जाएगा, है ना भाई, बॉन्ड्स के ऊपर और मनी डिमांड के ऊपर। भाई मनी डिमांड का फंक्शन तो सिंपली किस पे डिपेंडेंट है, ईदर इनकम और इंटरेस्ट, ऐसे ही है ना भाई। मनी डिमांड का फंक्शन तो दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है, किस किस पर, या तो इनकम पर डिपेंडेंट है और या तो इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। यहां पर ना तो इंटरेस्ट बदला और ना ही हमारे पास इनकम बदली, तो जितना भी वेल्थ हमारी बढ़ेगी वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इन बॉन्ड्स में चला जाएगा। बिकॉज जब तक इनकम में चेंज नहीं आएगा और जब तक इंटरेस्ट में चेंज नहीं आएगा तब तक मनी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली स्पेकुलेटिव डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो मनी डिमांड तो या तो इनकम से बदलेगी या इंटरेस्ट रेट से, लेकिन यहाँ पे क्या बदला हमारे पास, वेल्थ बदली। क्या बदला बच्चे, वेल्थ। तो वेल्थ बदलने से मनी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मनी डिमांड विल नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है जी, चेंज ऑन दी वेल्थ। यहाँ लिख देता हूं मैं, मनी डिमांड विल नॉट चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन वेल्थ। वेल्थ के बढ़ने से मनी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड्स बच्चे हमारा क्या करेगा, शिफ्ट होगा, बॉन्ड्स की डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। तो क्या लिखेंगे, विद इंक्रीज इन वेल्थ डिमांड फॉर बॉन्ड्स इंक्रीजेस एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट हमारे पास होगा उस गिवन इंटरेस्ट रेट पे हमारी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड कर्व ऑफ बॉन्ड्स क्या करेगा जी, हाँ जी, डिमांड कर्व ऑफ बॉन्ड्स क्या करेगा,
विल शिफ्ट राइटवर्ड, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज इंटरेस्ट की वजह से नहीं हो रहा, किसी और वजह से चेंज हो रहा है, तो किसी और वजह से लगता है तो क्या लगेगा जी, शिफ्ट। तो वेल्थ बढ़ने से हमारे पास मनी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेल्थ बढ़ने से बॉन्ड्स की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। ओके गाइस, इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड अपने फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।